और यशी हमारी हैंड की अगर हम पर्टिकुलरली इस वक्त बात कर रहे हैं तो क्या फिंगर्स का साइज भी कुछ हमारा मैटर करता है इसमें? करता है, बट उसका भी देखिए क्या होता है कि एक प्रॉपर ब्रीफ वो होता है, क्योंकि ऐसे तो अगर अपन सिर्फ हाथ की बात करें तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा इनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। फिर कितनी लंबी उंगली है, उसमें नाखून आपका कितना छोटा है, कितना बड़ा है, ये बहुत डिटेल्ड एक चीज है, बहुत डेप्थ में। एग्जैक्टली। बट अगर नॉर्मली जनरली कि कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ बहुत छोटे होते हैं, कई लोगों के हाथ बड़े छोटे, छोटी फिंगर्स, छोटा सा हाथ, और कई होते हैं बहुत बड़ा हाथ, भारी हाथ, बड़ी बड़ी फिंगर्स, ये क्या डिफरेंस बताते हैं? देखिए, जिनके हाथ थोड़े लंबे होते हैं या जिनके हाथ छोटे होते हैं लेकिन उनकी उंगलियां बड़ी पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ऐसे, पहली बात तो ऐसे लोगों का ये रहता है कि ये ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाते हैं, इनको बहुत फेम मिलता है, नेम मिलता है, इनकी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, ठीक है। अब जिनकी उंगलियाँ भी छोटी होती हैं, हाथ भी छोटा होता है, ऐसे लोग बहुत नॉर्मल लोग होते हैं, इनको ना ये सब, ये फेम, नेम, इन सब चीज़ों से इतना कोई अट्रैक्शन नहीं होता। दे आर लाइक कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो। दे लव टू लिव अ सिंपल लाइफ, बहुत सिंपल सीधे साधे से लोग। दे डोंट वांट टू लिव दिस सोशल लाइफ, दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, दे डोंट वांट टू बी दे डोंट वांट टू बी अ पब्लिक फिगर कि हाँ ठीक है भैया हमें ये बनना है। दे आर लाइक कि हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम उसी में खुश हैं। हम, अगर हमें 2 रुपये मिल रहे हैं, हम 2 में खुश हैं, हमें 4 मिल रहे हैं, हम 4 में खुश हैं, 6 मिल रहे हैं, तो मतलब वो तो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तो हम तो बहुत ही खुश हैं। तो दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि नहीं हमें ये भी पर्टिकुलर काम करना है, बिकॉज अभी का जो टाइम है, दिस ऑल इज सोशल मीडियाज टाइम, ठीक है। यहाँ सब सोशल मीडिया पे चलता है, और ऐसा नहीं है कि ओनली द इन्फ्लुएंसर्स या जो लोग बैठे हैं वो ही, बट बेसिकली एक नॉर्मल इंसान भी, इफ दे आर यूजिंग स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एनीथिंग, तो दे हैव दिस क्यूरियोसिटी ऑफ पुटिंग समथिंग, किया ठीक है हम ये स्टोरी लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। एवरीबडी डज दैट। आई थिंक कि वो कोई अगर इंस्टा फेसबुक चलाना नहीं आता ना, तो व्हाट्सएप पे तो स्टेटस लगाता ही लगाता है। दैट इज कि उसका वो बेसिक रूल है ना। तो इसी तरीके से दे आर बेसिकली दोस टाइप ऑफ पीपल जो नोकिया का फोन पसंद करते हैं। दे, अब वही बात होती है ना, बहुत ही सिंपल बेसिक पीपल, शॉर्ट में वो लोग जिनको कोई एक्साइटमेंट या कोई ऐसा हाइप या किक नहीं मिलता सोशल मीडिया से, वो अपनी एक दुनिया में बहुत खुश हैं, अपनी शान दुनिया, वो जो है वो उसी में खुश हैं। अब इसी तरीके से जिनके बहुत मोटा हाथ होता है, ये लोगों का क्या रहता है कि ये लोग ना हमेशा ओवर थिंकर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, किसी भी बात को बढ़ाना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के दूसरे को बताना, इसमें इनकी स्पेशलिटी होती है। PhD कर रखे होते हैं उस चीज। वेरी ओवर थिंकर्स, वेरी ओवर एनालाइजर्स, जिनका हाथ मोटा होता है काफी, और दूसरे को उस चीज के लिए भड़काना। क्या हमारा, अब हमने देखो यशी, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने पहले तो फेशियल फीचर्स कवर कर लिए, फिर मोल्स के ऊपर इतना डिटेल डिस्कशन किया, अब हमने थोड़ा सा पाम को लेकर एंड हैंड्स पे भी बात करी। अब इसके बाद एक मेरा डाउट क्लियर करो कि क्या एक इंसान का स्किन कलर भी कुछ डिफाइन करता है, या इट्स अ मिथ? स्किन कलर से डिफरेंस नहीं आता? स्किन कलर से ऐसा कुछ, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्शन कोई भी, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस। भगवान भी रेसिज्म में नहीं विश्वास रखते। डेफिनेटली। नाइस। तो यशी, आज आई गेस आज के पॉडकास्ट से लोगों को बहुत नॉलेज मिली है सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। लोगों को पता चला है कि हमारा फेस और ये सब चीज़ें क्या डिफाइन करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग जगहों पे जो मोल्स हैं वो क्या डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ हमारे हाथों की रेखाएं क्या चीज़ें बताती हैं। हम रेखाओं पे हैं। दो सवाल और है जो कमेंट्स में बहुत आए। एक वो बताओ, हमारे हाथ की ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो ये बताती हैं कि सामने वाले इंसान की जो मैरिड लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो स्मूथ चलेगी या नहीं चलेगी, अगर किसी के डिवोर्स के चांसेस भी कभी बन सकते हैं, वो कौन सी रेखाएं बताती हैं? बहुत लोगों ने सवाल पूछा। देखिए, पहली बात तो अब इसमें सजेशन ये रहेगा मेरा कि सिर्फ हाथ की रेखाओं से ही ये डिसाइड ना करें कि वो डाइवोर्स तक बात जा रही है तो वो क्लियर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, फिर भी अगर देखा जाए तो जैसा मैंने बताया था कि लंबी लाइन जानी चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई भी क्रॉस नहीं आना चाहिए बीच में। So that shows a happy married life? It shows a happy married life and it shows कि अगर प्रॉब्लम आ भी रही है मैरिज में कैसी भी टाइप की, तो वो क्योरेबल है। ओके। और अगर किसी की ये नहीं है, कौन सी अगर कोई रेखा होना ये दिखाती है कि डिस्टर्ब्ड रहेगी मैरिज लाइफ? अगर बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं, ठीक है, और रेखाओं में सारी रेखाएं आपस में चिपकी हुई हैं या क्रॉस बन रहे हैं, ऐसी रेखाएं जा रही हैं कि वो क्रॉसेस बना रही हैं, 3 क्रॉस बना रही हैं, 4 क्रॉस बना रही हैं, अगर आपके हाथ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक्स
अल्फ़ाबेट X बना हुआ आ रहा है, M बना हुआ आ रहा है, तो वो कहीं ना रिलेशनशिप को डिस्टर्ब दिखाती है. देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इशू इन द रिलेशनशिप. ठीक है, ये कहीं ना कहीं वो दर्शाता है आपका. और यशी एक सवाल और लोगों का रहता है कि हेल्थ इश्यूज ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, वो कौन सी रेखाएं हमारे हाथ की? देखिए, अगर हाथ की रेखा में N बन रहा है, अगर हाथ की रेखा में A बन रहा है कहीं ना कहीं, अगर हाथ की रेखा में कुछ डार्क रेखाएं हैं हाथ में, तो ये आइडेंटिफाई करा रहा है कि कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज कम रहेंगे. ठीक है. और कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट पे, सिर्फ पॉइंट्स पे अगर रेखाएं जुड़ती हुई दिख रही हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे जुड़ रही हैं, ऐसे जुड़ रही हैं, मतलब रेखाओं का पॉइंट मैच कर रहा है, एंड पॉइंट. हाँ, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ऐसे इंसान को हेल्थ वाइज हमेशा इशू रहेगा. कभी कहीं दर्द रहेगा, कभी कहीं दर्द रहेगा. और इट कैन बी एनी हेल्थ इशू. इट कैन बी कोल्ड, कफ, इट कैन बी सर दर्द, इट कैन बी एनी टाइप ऑफ बैक टू बैक ये इश्यूज रह सकते हैं. मतलब वो कहीं एक चीज से क्योर होगा तो दूसरी चीज पकड़ लेगी, ऐसे.